Hi friends, good morning. My name is Piyush and welcome to the session of 50 Golden Rules. आज डे 8 है और आज हम एक नया रूल पढ़ने वाले हैं. अपोस्ट्रोफे रहेगा आज का हमारा टाइटल. तो मैं आपको सारे रूल्स बताऊंगा कि अपोस्ट्रोफे को किस तरह से यूज़ करते हैं, कब अपोस्ट्रोफे को नहीं यूज़ कर सकते हैं और एक्चुअल में इसका जो मतलब होता है अपोस्ट्रोफे का वो किस तरह से निकलता है, ताकि आप किसी भी कंडीशन में एप्लीकेबल अपोस्ट्रोफे के यूज़ को अच्छे से समझ पाएँ और वहाँ पे ज़रूरत है कि नहीं अपोस्ट्रोफे को उस हिसाब से लगा पाएँ. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. इसकी फ्री पीडीएफ्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करना है योर क्लासेस को और वहाँ से फ्री पीडीएफ्स को डाउनलोड कर लेना है. बहुत ही सिंपल है और टेलीग्राम आप ओपन करके योर क्लासेस सर्च करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से. ठीक है, डिजी बुक्स के लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. एग्जाम 10 कोड यूज़ करके आप उस पर 10% का एडिशनल डिस्काउंट ले सकते हैं. डिजी बुक्स एक प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपको ऑनलाइन बुक्स मिल जाती हैं जिसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहते हैं, वो भी लेटेस्ट पैटर्न के. साथ में उन क्वेश्चंस का वीडियो सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड हो जाता है. ठीक है, सो आज का अपोस्ट्रोफे वाला सेशन शुरू करते हैं. तो अपोस्ट्रोफे का सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक मीनिंग या बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है. सबसे पहला पॉइंट सबसे अच्छे से देखिएगा. वर्ड्स विच रिक्वायर सेंस ऑफ का, के, की कैन ओनली टेक अपोस्ट्रोफे. अब देखो इसका मतलब क्या है. जैसे मैंने बोला ये राहुल का पेन है, ठीक है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, राहुल के साथ में अपोस्ट्रोफे एस. मैंने बोला ये राहुल के पेन है, बहुत सारे पेन है, मैंने बोला ये पेन सारे राहुल के हैं, तो मुझे उस केस में अपोस्ट्रोफे एस लगाना पड़ेगा. फिर मैंने बोला ये साइकिल राहुल की है, तो क्या हो गया, अपोस्ट्रोफे मेरे को लगाना पड़ेगा. ठीक है, अगर मैंने बोला राहुल को वहाँ जाना है, उस केस में अपोस्ट्रोफे नहीं आएगा, बिकॉज इसमें का, के, की है सिर्फ, को इसमें इंक्लूडेड नहीं है. याद रखिएगा ये चीज़ कि जिन वर्ड्स के साथ में का, के, की ये तीन सेंस आते हैं, सिर्फ उन्हीं वर्ड्स के साथ में हमको अपोस्ट्रोफे लगाने की ज़रूरत पड़ती है. इसके अलावा आप कहीं पे भी अपोस्ट्रोफे नहीं लगा सकते हैं, मतलब किसी और सेंस के साथ में अपोस्ट्रोफे आप नहीं लगा सकते हैं. अभी मैं इनकी सारी कंडीशंस आपको बता दूंगा कि कब कब आपको अपोस्ट्रोफे लगाना है. ये रहा बेसिक रूल. दूसरा पॉइंट देखिए, अपोस्ट्रोफे एस इज यूज विद वर्ड्स दैट साउंड सिंगुलर. अपोस्ट्रोफे एस उन वर्ड्स के साथ लगता है जो सिंगुलर साउंड करते हैं. जैसे मैंने बोला बॉय, बॉय कैसा साउंड कर रहा है, सिंगुलर, क्योंकि इसमें एस वाली साउंड नहीं आ रही है, तो बॉय के साथ में अपोस्ट्रोफे एस लग जाएगा. ठीक है. तीसरा पॉइंट देखिए, वर्ड्स दैट कंटेन हिसिंग साउंड यूज ओनली अपोस्ट्रोफे साइन. अभी ऐसा कोई शब्द जिसमें हिसिंग साउंड आ रही है. हिसिंग साउंड कैसी होती है, जिसमें सा वाली या फिर ज वाली आवाज़ आती है. जैसे मैंने बोला बॉयज़, अभी बॉयज़ में कैसी आवाज़ आ रही है, ज वाली आवाज़ आ रही है, तो इसमें क्या लगेगा, सिर्फ अपोस्ट्रोफे लगेगा, एस नहीं लगेगा. मैंने बोला जस्टिस, जस्टिस में स वाली साउंड आ रही है, ठीक है, तो इसमें सिर्फ अपोस्ट्रोफे लगा है. देखिए अपोस्ट्रोफे के बाद में एस नहीं लगा है. ठीक है, तो ऐसा कोई भी शब्द जिसमें हिसिंग साउंड आएगी, जैसे ये जस्टिस, इसमें सिर्फ अपोस्ट्रोफे लगेगा. बॉयज़, इसमें सिर्फ अपोस्ट्रोफे लगेगा. समझ में आ रहा है. अब जैसे कोई प्लूरल वर्ड है लेकिन उस प्लूरल वर्ड में एस ई एस नहीं आ रहा है, सा वाली साउंड नहीं आ रही है, तो उसमें अपोस्ट्रोफे एस लगाते हैं. देखिए जैसे मेन लिखा है, मेन प्लूरल होता है लेकिन मेन में अब प्लूरल साउंड नहीं आ रही, हिसिंग साउंड नहीं आ रही है, तो हमने क्या लगाया, मेन के साथ में भी अपोस्ट्रोफे एस लगेगा. ठीक है, तो समझ में आ रहा है कैसे आपको अपोस्ट्रोफे यूज़ करना है. सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ध्यान से समझिए. सिंगुलर प्लूरल अपोस्ट्रोफे के लिए सिंगुलर प्लूरल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है. कोई भी ऐसा शब्द जिसमें हिसिंग साउंड आ रही हो, यानी कि सा वाली साउंड आ रही हो या फिर ज वाली साउंड आ रही हो, उसमें हम अपोस्ट्रोफे लगाते हैं, अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाते हैं. वो सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है, उससे मतलब नहीं है. जैसे जस्टिस सिंगुलर है लेकिन उसमें हिसिंग साउंड आ रही है, तो हमने सिर्फ अपोस्ट्रोफे लगाया, अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाते हैं. क्लियर हुई ये चीज़. चलिए देखते हैं अपोस्ट्रोफे कब कब कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहला विद लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स के साथ में हम यूज़ करते हैं अपोस्ट्रोफे, नॉन लिविंग्स के साथ में नहीं यूज़ करते हैं. सेकंड कह रहा है विद सर्टेन फ्रेजेस. कुछ फ्रेजेस बने हुए हैं, वो हम नहीं बनाते हैं, वो ऑलरेडी बने हुए हैं, उनको पोएट्रीज में या फिर मेन जो इंग्लिश के चीज़ें होती हैं उसमें यूज़ किया जाता है. तो कुछ फ्रेजेस बने हुए हैं जिनके साथ में हम अपोस्ट्रोफे यूज़ करते हैं. ठीक है. तीसरा देखिए, फॉर मेकिंग प्लूरल्स ऑफ नंबर, सिम्बल्स, एब्रीविएशंस एट्सेट्रा. जैसे मैंने कहा ये यूरो है, ठीक है, बहुत सारे यूरो अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, यूरो के बाद में अपोस्ट्रोफे एस लगा के. क्लियर है.
तो जब भी मुझे नंबर या सिंबल या फिर किसी भी एब्रीविएशन का फुल फॉर्म बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने लिखना है, मुझे लिखना है पीपीटीज़ हैं बहुत सारी, तो मैं कैसे लिखूँगा, पीपीटी अपॉस्ट्रोफी एस लिख दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पीपीटीज़ हैं बहुत सारी, प्रेजेंटेशंस हैं बहुत सारी। क्लियर है। जनरली हम अपॉस्ट्रोफी एस भी यूज़ कर लेते हैं, या फिर एब्रीविएशंस के लिए आप सिर्फ एस भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ देखिए, फॉर मेंशनिंग टाइम, टाइम दिखाने के लिए हम अब यूज़ करते हैं, कैसे अभी दिखाऊंगा आगे। फिफ्थ देखिए, फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब चलिए एक एक करके देखते हैं इनका इलेबोरेशन। पहला पॉइंट, विद लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स के साथ में कैसे यूज़ होता है, वी यूज़ अपॉस्ट्रोफी विद लिविंग थिंग्स। जैसे दिस इज मानसीज पेन, ये मानसी का पेन है। हमने बात किया था का के की, जैसे ही आएगा तुरंत अपॉस्ट्रोफी ऐसे यूज़ करेंगे, तो मानसी का पेन है, इसलिए मानसीज यहाँ पे सही है, ठीक। दूसरा देखो क्या कह रहा है, विद नॉन लिविंग थिंग्स वी यूज़ ऑफ टू शो पोजेशन। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में याद रखना, आप ऑफ यूज़ करते हो, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं यूज़ होता है पोजीशन दिखाने के लिए, ठीक है। जैसे ये लिखा है टेबल्स लेग इज ब्रोकन, अभी टेबल्स लेग, टेबल क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग, इसमें अपॉस्ट्रोफी एस नहीं यूज़ कर सकती, गलत हो गया। दूसरा देखो, द लेग ऑफ टेबल इज ब्रोकन, ये सही है, ठीक है। इसमें ऑफ यूज़ करके हमने पोजीशन दिखाया कि टेबल का जो एक साइड का पैर जैसा है वो टूट गया है, तो ये वाला सेंटेंस सही है बिकॉज इसमें ऑफ यूज़ हुआ है। अपॉस्ट्रोफी एस आप नहीं यूज़ कर सकते हो बिकॉज ये नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है चीज़। नेक्स्ट देखिए, विद सर्टेन फ्रेजेस, अभी फ्रेजेस कैसा वी यूज अपॉस्ट्रोफी विद सर्टेन फ्रेजेस, जैसे अ डेज मार्च, डेथ्स कोल्ड हैंड, फॉर्च्यून्स फेवरेट, एट स्टोन्स थ्रो, शिप्स क्रू। ये एट स्टोन्स थ्रो एक कहावत जैसी है, जब भी कोई चीज़ बहुत पास आ जाती है, ईडियम की तरह है ये, तो हम उसको बोलते हैं इट इज़ एट स्टोन्स थ्रो, ठीक है। लेकिन ये जो अ डेज मार्च, डेथ कोल्ड हैंड, फॉर्च्यून्स फेवरेट, शिप्स क्रू, आप जब बहुत सारे पोएट्स की, बहुत सारे राइटर्स की पोएम्स या फिर उनके वर्क्स को पढ़ोगे तो आपको ये सारे फ्रेजेस उसमें मिल जाएंगे, है ना। और ये सब एज इट इज़ यूज़ होते हैं, इनमें कभी भी ऑफ नहीं यूज़ होता है, इसके बावजूद कि ये नॉन लिविंग्स के साथ में अपॉस्ट्रोफी ले रहे हैं। तो याद रखिएगा कि कुछ फ्रेजेस ऐसे हैं जिनके साथ में हम अपॉस्ट्रोफी लेते हैं लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में, ठीक है। अभी आपने रूल पढ़ा था कि नॉन लिविंग्स के साथ में अपॉस्ट्रोफी नहीं यूज़ होता है, लेकिन ये जो फ्रेजेस जब भी आएंगे इनके साथ में हमेशा अपॉस्ट्रोफी यूज़ होगा, ये सब नॉन लिविंग थिंग है फिर भी। क्लियर। देखो थर्ड, मेकिंग नंबर्स एंड सिम्बल्स प्लूरल, वी यूज़ अपॉस्ट्रोफी टू नंबर एंड सिम्बल्स प्लूरल, टू यूज़ नंबर्स एंड सिम्बल्स प्लूरल फॉर्म। जब भी हमको नंबर्स या फिर सिम्बल्स का प्लूरल फॉर्म बनाना होता है हम अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला बहुत सारे 10 तो टेंस, मैंने बोला बहुत सारे डॉलर्स तो डॉलर्स, एफ हैं बहुत सारे अगर तो एफ अपॉस्ट्रोफी एस, अगर बहुत सारे एट द रेट हैं तो एट द रेट अपॉस्ट्रोफी एस। इसका मतलब क्या होगा, बहुत सारे एट द रेट हैं। परसेंट्स तो परसेंट अपॉस्ट्रोफी एस, इसको याद रखिएगा, ऐसे लिखा रहता है कई बार, ये गलत नहीं होता, ये सही होता है। फोर्थ देखिए, फॉर मेंशनिंग टाइम, वी यूज़ अपॉस्ट्रोफी फॉर मेंशनिंग टाइम, जैसे 10 o'clock, 11 o'clock, 8 o'clock, 4 o'clock, 6 o'clock, ओ के बाद में डैश लगाते हैं फिर क्लॉक लिखते हैं, तो ये अपॉस्ट्रोफी वाला साइन टाइम बताने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। फिफ्थ देखिए, फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि वर्ड्स को छोटा करने के लिए। एक बात याद रखिएगा, इंग्लिश में जब भी कॉमा आता है वहाँ से एक वर्ड ज़रूर गायब होता है, पहले इसको समझ लीजिए फिर ये वाली बात बताता हूँ। जैसे कांट लिखा है, ये पूरा वर्ड क्या होता है, कैन नॉट, अभी यहाँ से ओ हटा है और कॉमा आ गया, देखिए सी एन, कैन लिखा है, नॉट वहाँ से हट गया, ठीक है। वुडंट लिखा है, वुडंट लिखा है, इसमें क्या हटा है, ओ हटा है, वुड नॉट में से ओ हट गया और ओ की जगह डैश आ गया, अपॉस्ट्रोफी आ गया। ये मैडम का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, मैम होता है, ठीक है। MADAM होती है स्पेलिंग, डी हट गया और यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी आ गया। डिड नॉट में से ओ हटा, अपॉस्ट्रोफी आ गया। शुड नॉट में से ओ हटा, अपॉस्ट्रोफी आ गया, ठीक। अब देखिए बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें एक वर्ड की जगह और कई सारे वर्ड्स हटा सकता है। जैसे देखिए लिखा है BDAY, बर्थडे को हम ऐसे भी लिखते हैं बर्थडे, यहाँ पे डैश का मतलब क्या होता है, IRTH, बर्थ डे में से IRTH का मतलब क्या होता है, कॉमा, ठीक है। तो हम ऐसे डैश लिखते हैं BDAY और लोग क्या समझते हैं हमने बर्थडे लिखा है, लेकिन ये IRTH जो अंडरस्टूड है वो सिर्फ इसी बर्थडे में ही है। कहीं पे भी आपको IRTH लिखना होगा तो आप कॉमा नहीं लगा दोगे, ठीक है। जैसे मुझे लिखना है बर्थ, तो बर्थ की जगह मैं B- लिखूंगा तो कोई ये नहीं समझेगा कि मैं बर्थ लिखना चाहता हूँ। ये B- सिर्फ बर्थडे में ही अंडरस्टूड होता है कि इस कॉमा का मतलब क्या है, IRTH। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, हर चीज़ का आप
शॉर्ट फॉर्म नहीं बनाएंगे। जो चीज़ें बनी हुई हैं उसको ही हम यूज़ करते हैं जनरली। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब चेक करते हैं ज़रा सा कि हमें कितनी चीज़ें समझ में आई हैं। कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। दिस प्लांट्स वुड इज़ यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। याद रखना बहुत अच्छे से, बायोलॉजी में क्या पढ़ा है या दुनिया में क्या होता है उससे मतलब नहीं है, लेकिन इंग्लिश में प्लांट्स को नॉन लिविंग थिंग मानते हैं। क्लियर है ये चीज़, याद रखना बहुत अच्छे से। प्लांट्स नॉन लिविंग थिंग है इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस प्लांट्स वुड, ये गलत है। दिस द वुड ऑफ दिस प्लांट होगा यहाँ पे सही आंसर। द वुड ऑफ दिस प्लांट। ठीक है, द वुड ऑफ दिस प्लांट इज यूज इन मेकिंग फर्नीचर हो जाएगा। क्लियर है सब चीज़। दूसरा देखो, बॉस मूड इज नॉट गुड दिस टाइम। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको नई समझानी है मुझे। अभी तक आपने ज़िंदगी में हमेशा जो अपॉस्ट्रोफी यूज़ किया होगा वो सिंगल एस से ख़त्म होने वाले शब्दों के साथ में यूज़ किया होगा। अगर वो शब्द डबल एस से ख़त्म हो रहा है तो एक स्पेसिफिक रूल फॉलो होता है। वो रूल क्या है उसको बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर कोई शब्द डबल एस से ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो उसमें अपॉस्ट्रोफी कैसे लगेगा इसको समझिए ध्यान से। अगर कोई शब्द डबल एस से ख़त्म हो रहा है, ठीक, और वो कॉमन वर्ड है, और वो वर्ड कॉमन है, जैसे बॉस एक कॉमन वर्ड है ना, कोई भी आके ए बी सी डी बॉस की पोजीशन को फिल कर सकता है, तो बॉस क्या हो गया, एक कॉमन वर्ड हो गया। ठीक है, अगर डबल एस से ख़त्म होने वाला वर्ड कॉमन हुआ, ठीक, तो आप क्या यूज़ करोगे, अपॉस्ट्रोफी एस। समझ में आया। अगर डबल एस से ख़त्म होने वाला वर्ड प्रॉपर हुआ, जैसे किसी का नाम हो गया, तो आप क्या यूज़ करोगे, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी। फिर से बता रहा हूँ, डबल एस से ख़त्म होने वाला वर्ड अगर कॉमन हुआ तो अपॉस्ट्रोफी एस। अगर डबल एस से ख़त्म होने वाला वर्ड प्रॉपर हुआ तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी। इसको याद रखना बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो देखते हैं अब आगे क्वेश्चंस। तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बॉस मूड इज़ नॉट गुड दिस टाइम। अभी ये बॉस है, डबल एस से ख़त्म हो रहा है, तो क्या लगाएंगे इसमें, बॉसेस मूड, BOSS अपॉस्ट्रोफी एस। पढ़ते कैसे हैं, बॉसेस मूड इज़ नॉट गुड दिस टाइम, तो इसमें अपॉस्ट्रोफी के साथ में एस भी लगाना पड़ेगा। थर्ड देखो, द गेम डिपेंड्स ऑन रॉसेस परफॉर्मेंस। अभी रॉस क्या है, एक नाम है जो डबल एस से ख़त्म हो रहा है। ठीक, ये कॉमन नाम है, ये प्रॉपर नेम है। रॉस कोई पोजीशन नहीं होती, रॉस एक किसी का नाम है, तो क्या हो गया, प्रॉपर नेम। ठीक है, प्रॉपर नेम्स के साथ में क्या फॉलो करते हैं, अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, सिर्फ एस नहीं लगाते हैं। तो रॉस में से एस हट जाएगा, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी रहेगा। ठीक है, तो द गेम डिपेंड्स ऑन रॉसेस परफॉर्मेंस, पढ़ेंगे इसको रॉसेस, लेकिन लिखेंगे ROSS अपॉस्ट्रोफी। याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, देखो फोर्थ देखो, माई होम इज़ एट स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हेयर। एट स्टोन्स थ्रो एक फ्रेज होता है, इसमें से हम स्टोन यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, इसको हटाते नहीं हैं। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। फिफ्थ देखो, ही नेवर गेट्स हर्ट बिकॉज ही इज़ फॉर्च्यून्स फेवरेट। फॉर्च्यून्स फेवरेट एक फ्रेज होता है, फॉर्च्यून के साथ में अपॉस्ट्रोफी एस लगा होता है, और ये सही भी होता है, तो ये सही मानेंगे। ठीक है, सिक्स देखो, दिस इज़ नॉट माई पेन बट समवन एल्स। अब इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। ये मेरी पेन नहीं है, किसी और की है ना, किसी और की, तो समवन एल्सेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ELSE अपॉस्ट्रोफी एस, क्योंकि हमको का के की में से कुछ भी मतलब निकलता है तो हम क्या लगाते हैं, अपॉस्ट्रोफी। तो क्या होगा, दिस इज़ नॉट माई पेन बट समवन एल्सेस, ELSE अपॉस्ट्रोफी एस, क्योंकि हमको क्या दिखाना था, किसी और की है, तो किसी, ये हो गया समवन किसी, एल्स मतलब और की, तो और के साथ में हमको क्या लगाना पड़ेगा, किसी और के साथ में अपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। तो ये समवन हो गया किसी, और की हो गया एल्स, तो ये हो गया अपॉस्ट्रोफी एस, तो एल्सेस इसको पढ़ेंगे, समवन के साथ में अपॉस्ट्रोफी नहीं लगेगा, याद रखना। ठीक है, अगला देखो, कह रहा है डू नॉट गिव इट टू मी। ये वाला कह रहा है डू नॉट गिव इट टू मी, हाँ सॉरी, डू नॉट गिव इट टू मी, गिव इट टू समवन एल्सेस। अभी कह रहा है ये मुझे मत दो, ये किसी और को दे दो। यहाँ पे देखो को आ रहा है, को। ठीक है, तो हमको मालूम है हम सिर्फ का के की के लिए ही अपॉस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, किसी और को दे दो, ये किसी और को बोल रहा है, तो अपॉस्ट्रोफी लगेगा, नहीं लगेगा। यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा डोंट गिव इट टू मी, गिव इट टू समवन एल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं।
अपॉस्ट्रोफी का पूरा यूटिलाइजेशन कर लिया इन्होंने, तो इस चीज़ को बढ़िया से समझ लीजिए। नहीं आया तो कमेंट्स में मेरे से पूछ लीजिए, ठीक है। वरुण्स डॉग इज बेटर दैन तरुण। अरे यार, वरुण का कुत्ता तरुण से बेटर कैसे हो सकता है? तरुण कुत्ता थोड़ी है। तो वरुण्स डॉग इज बेटर देन तरुण्स, तो अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो पता चलेगा तरुण का जो कुत्ता है उससे बेटर है वरुण का डॉग। याद रखिएगा, कंपैरेटिव में हमेशा ये चीज़ कंफ्यूजिंग रहेगी। वरुण्स डॉग, आप वरुण के कुत्ते को कंपेयर किससे करने लगे? तरुण से, ये गलत हो गया। अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे तब ये सेंस देगा कि तरुण का जो कुत्ता है उससे बेटर कौन है? वरुण का डॉग, ठीक है। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस। तो ये 8 क्वेश्चंस आपको बता देंगे कि आपको अपॉस्ट्रोफी का एग्जैक्टली यूज़ कैसे करना है और सही तरह से कैसे आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं अपॉस्ट्रोफी को लेके, ये आज हमने ख़त्म कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, या फिर अपने सारी प्रॉब्लम्स मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। नॉर्मल कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। लाइव कमेंट्स में बहुत बार प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पाऊंगा मैं, बिकॉज बहुत ऊपर जल्दी जल्दी स्क्रॉल हो जाते हैं कमेंट्स, तो आंसर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए फिर इसी के साथ आज लाइक करिए वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आप न्यू लर्नर है तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल फिर से सुबह 9:30 बजे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।